नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। अब रेल में बिना टिकट लिए भी यात्रा कर सकेंगे यात्री। रेलवे ने नया नियम जारी किया तथा टिकट चेकर से भी टिकट बनवा सकते हैं। बता दें, ऐसा करने के लिए आपके पास केवल प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर ही आप बिना किसी परेशानी के टिकट चेकर के पास जाकर अपना यात्रा टिकट बनवा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने यह नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए हैं, क्योंकि कई बार यात्री गाड़ी छूट जाने के डर से बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से ट्रेन में आसानी से टिकट बनवा सकते हैं तथा ट्रेन के टिकट बनवाने के दौरान आपसे उसी प्लेटफॉर्म से टिकट वसूला जाएगा जिस स्टेशन पर आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 1 मार्च यानी बुधवार को बजट पेश किया तथा 3.24 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया तथा यह बजट पेपरलेस रहा। बता दें कि बजट में कहा गया कि 12वीं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी तथा 10वीं पास कर चुकी छात्राओं को शिवराज सरकार साइकिल देगी। वहीं बजट के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत वित्त मंत्री ने अपना खजाना खोला तथा भाषण के चलते वित्त मंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एलपीजी के दामों में 50 रुपये का इजाफा किया गया तथा वाणिज्यिक गैस में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई तथा संशोधन के बाद दिल्ली में एक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2119.50 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये प्रति यूनिट होगी। गौरतलब है कि इस साल यह दूसरी बार है जब कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी को हुई थी, जब कीमतों में 25 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही अच्छा मौका है। बिहार के दरभंगा में आज रोजगार मेला लगेगा तथा 3000 पदों के लिए रहेगा। बता दें कि रोजगार मेले में सभी कंपनियों द्वारा 3000 से ज़्यादा पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार मेले में उम्मीदवारों के लिए 9वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, ITI, डिप्लोमा और अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही आशीष आनंद ने बताया कि नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के बाद पद के अनुसार 9200 से 20,500 रुपये एवं अन्य निश्चित भत्ता दिया जाएगा। मुंबई में दूध के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब मुंबई में 1 लीटर दूध की कीमत 85 रुपये हो गई है। बता दें, मुंबई में 1 मार्च से भैंस के दूध की कीमत में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल बीते वर्ष सितंबर के बाद हुई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसे माना जा रहा है। इससे पहले दूध की कीमत सितंबर में 5 रुपये बढ़ाई गई थी। भारतीय रेल में सफ़र करने वाले नागरिकों को किराए में औसतन 53% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही दिव्यांग छात्र तथा मरीजों को और भी अधिक सुविधाएं मिलेगी, जिसमें भारतीय रेलवे पुरस्कार विजेताएं, बेरोजगार युवा, छात्रों, सेना कर्मियों, विकलांगों, एस्कॉर्ट, पर्यटक गाइडों, रोगियों, महिलाओं, डॉक्टरों आदि सहित यात्रिकों को विभिन्न श्रेणी के लिए यात्रा में रियायतें दी जाएगी। अब हज यात्रा के सफ़र के लिए महिलाएं अकेली जा सकती है। इसके साथ ही 4 महिलाओं के एक साथ यात्रा में जाने की बाध्यता को भी खत्म कर दी गई है। बता दें, महिलाएं अब बिना महरम यानी पुरुष रिश्तेदार, पति, बेटा, भाई के बिना भी हज यात्रा पाक सफ़र कर सकती हैं। इसके साथ ही अब 4 महिलाओं के समूह में यात्रा पर जाने के नियम की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। हज के लिए अब अकेली महिला भी आवेदन कर सकती है। सब्सिडी की बोझ को कम करने के लिए बांग्लादेश ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बता दें कि बिजली का औसत मूल्य 7.82 टका किलोवाट से बढ़कर 8.21 टका प्रति किलोवाट हो गया है। पहली बार 12 जनवरी और फिर दूसरी बार 31 जनवरी को कीमत बढ़ाई गई थी। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद ने पहले कहा था कि गैस आयात में वित्तीय घाटे के बैकलॉग को दूर किया जा सकता है अगर बिजली का मूल्य मासिक आधार पर बढ़ाया जाए। अब गुजरात राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में गुजराती भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। बता दें कि इसमें CBSE, ICSE एवं IB बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं। अगर कोई विद्यालय गुजराती भाषा अनिवार्य शिक्षण एवं अधिगम विधेयक 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन 1 वर्ष से ज़्यादा वक्त तक करता है, तो सरकार बोर्ड या इंस्टीट्यूशन को निर्देश देगी कि वह उस विद्यालय को असंबद्ध कर दे। आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा के तौर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पाठ्यक्रम में चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे चढ़कर 82.36 पर पहुंच गया है। बता दें कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.48 रुपये पर खुला
और पिछले बंद भाव के मुकाबले 22 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 82.36 के स्तर पर पहुंच गया। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 82.58 पर बंद हुआ था। मार्च महीने में HDFC और PNB बैंक ने अपनी ऋण की दरों में 0.25% की वृद्धि की है। यह दरें 1 मार्च से लागू कर दी गई है। बता दें कि इसके बारे में HDFC ने एक बयान में कहा कि वह अपनी प्रमुख ऋण दर में 0.25% तक की वृद्धि कर रहा है। इसके साथ ही इसकी प्राइम रिटेल लोन दर बढ़कर 9.20% हो गई है। PNB ने MCLR पर आधारित दर में 0.10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी सभी टर्मों पर लागू होगी। कश्मीर में सर्दियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं। श्रीनगर में स्कूल का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहरी विकास और स्वच्छता पर वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें और भी मुद्दों पर चर्चा की गई तथा मोदी जी ने कहा कि भारत के नए शहरों को कचरा मुक्त, साफ पानी और जलवायु को अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा 2014 में केवल 14 से 15% की तुलना में आज 75% कचरे की अपशिष्ट प्रक्रिया हो रही है। शहरी कनेक्टिविटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में भारत कई देशों को पीछे छोड़ चुका है तथा उन्होंने कहा कि भारत के शहरों को जीवन के अनुकूल बनाने की प्राथमिकता होगी तथा सरकारी योजनाओं का जनता को लाभ दिया जाएगा। अप्रैल से लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा तथा अब अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट में UDFD के बढ़ोतरी के प्रस्ताव रखा है। बता दें कि यह प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद ये चार्ज 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे और ये 1 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप इन चार्जेस को बढ़ाकर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए फंड जुटाएगा। ये बढ़ोतरी वैमानिक चार्जेस जैसे पार्किंग, लैंडिंग फीस और अन्य तरह के चार्ज 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रस्ताव में अडानी ग्रुप ने हर घरेलू उड़ान UDF को 192 रुपये से बढ़ाकर 1025 रुपये टैक्स को छोड़कर करने का प्रस्ताव दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में विभिन्न सरकारी स्कूलों में अवैध रूप से भर्ती किए गए 8 से 5 माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के संबंध में पहले के आदेश को बरकरार रखा तथा बता दें न्यायमूर्ति बसु के सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC ने भी अदालत को सूचित किया कि उसे यह भी लगता है कि 952 उम्मीदवारों में से 805 की OMR सीट से छेड़छाड़ की गई ताकि उन्हें माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती में समायोजित किया जा सके। अब सरकार की तरफ से फ्री राशन लेने वाले अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपात्र कार्ड धारकों को रद्द किया जाएगा तथा इसी के तहत पिछले दिनों हरियाणा में 9 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए तथा CM ने बताया कि PPG के जरिए 12 लाख नए राशन कार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें 9 लाख फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया। उन्होंने बताया कि 9 लाख में से आयकर भरने वालों की संख्या 3 लाख है तथा इतना ही नहीं, जिन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल किए गए उनमें 80,000 सरकारी कर्मचारी भी थे। महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई रेट लिस्ट जारी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिर रहने का रुझान आज भी जारी रहा है। बीते करीब 9 महीने में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये तथा डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में 106.31 रुपये तथा डीजल 94.27 रुपये, चंडीगढ़ में 96.20 रुपये तथा डीजल 84.26 रुपये है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 240 नए केस मिले। इसके साथ ही देश में अब कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 2335 हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण अब तक कुल 5,30,772 मौतें हुई हैं, जबकि संक्रमण से उबरने वालों का आंकड़ा 4,41,53,504 है। महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने मारपीट में दोषी मुस्लिम युवक को 21 दिन रोजाना 2 पेड़ लगाने तथा दिन में 5 बार नमाज अदा करने का आदेश दिया तथा मजिस्ट्रेट ने कहा मौजूदा मामले में केवल चेतावनी देना ही काफ़ी नहीं होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि दोषी अपनी दोस्त सिद्धि को याद रखे ताकि वह अपराध को न दोहराए तथा यह मामला 30 वर्षीय रऊफ खान के खिलाफ 2010 में सड़क हादसे को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया था, जिसमें यह सजा सुनाई गई। राजस्थान में 1 अप्रैल से रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी तथा राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट 30% थी, जिसे बढ़ाकर 50% की गई। ये छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। साथ ही निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त
शेष श्रेणी की बसों महिलाओं को 30% की छूट यथावत रहेगी। इस निर्णय को राज्य सरकार को करीब 3.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। तथा बता दें, सीएम गहलोत ने गुजरात बजट की घोषणा की।